हम दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे, इन्हीं लोगों को हम लंदन पेरिस बना के दिखाएंगे। इनको उजाड़ के लंदन पेरिस दिल्ली को कभी नहीं बनाएंगे। अगर जो हमारे लोग के गली बनाएंगे उनको चुनेंगे, जो नहीं बनाएंगे, जो सुविधा नहीं करेंगे उनको नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं। वोट देती हो? क्या उम्र है? देते वोट। अच्छा। माँ बाप तो देते हैं ना वोट। वोट देने का क्या फायदा जब हमारी नाली नहीं बनेगी, गली नहीं बनेगी, क्या फायदा होगा? यहाँ पे दुनिया भर के रिक्शे विक्से गिर जाते हैं, बच्चों की चोट लग जाती, गिर जाते हैं बच्चे तो। तो गोकुलपुरी विधानसभा चुनाव को कवरेज के दौरान हम पहुंचे हैं गोकुलपुरी के एक दूसरे इलाके में, और यहाँ पहुंचने का कारण ये है, हमें यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो सड़क है, मैं थोड़ा सा कैमरा पर्सन को ही बोलूँगी पैन करने को, एक ये बाएं साइड जो सड़क जा रही है, इस सड़क की हालत दिखाइए, बगल में नालियाँ खुली हुई हैं, पूरी तरीके से ये कच्ची सड़क है। और ठीक हमारे सामने, कैमरा ज़रा इधर पैन कीजिए, ये जो सड़क की हालत आप देख रहे हैं, ये यहीं से ये पूरी अंदर गली है, और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। बारिश नहीं हुई लेकिन उसके बाद भी कीचड़ के हालात हैं। और यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के पिछले बार के विधायक थे, इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उनको ही टिकट दिया है। नाम है सुरेंद्र कुमार, और सुरेंद्र कुमार ने इस गोकुलपुरी की सड़कों को दुरुस्त कराने के लिए 450 करोड़ की राशि यहाँ पे लगाई है। अब आप ये सोचिए, क्या 450 करोड़ में इस तरीके की सड़कें बनती हैं? ऊबड़ खाबड़ सड़कें, ना तो जो स्कूल के बच्चे हैं जो वैन से आते हैं वो वैन पलटते पलटते पहुँचती है, बच्चों को घर तक पहुँचाती है। और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हें सुरेंद्र कुमार जी को टिकट दिया है, जिन्होंने सड़क को ठीक करने के नाम पे, जो दिल्ली की सड़कें, हालांकि अब पार्टी के मुखिया ही कहते हैं कि दिल्ली की सड़कें लंदन पेरिस की तरह होंगी, तो जो पार्टी के जो विधायक हैं, इस बार भी पार्टी ने क्योंकि उनको टिकट दिया है, अब यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं इस इलाके में, उनसे जानते हैं कि क्या जो लंदन और पेरिस की जो सड़कें होती हैं वो दिल्ली की सड़कों की तरह होती हैं। क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह राठौर है जी। और मुझे आज बड़ी शर्म आती है कि मैं इस गोकुलपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से विधानसभा का यूथ का अध्यक्ष था, एक आम आदमी पार्टी का आंदोलन का कार्यकर्ता था जी। और आज मैं विधानसभा का एक अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैंने 4 दिन पहले पार्टी छोड़ दी। रीजन इस नीच, इस क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। नहीं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जनता के साथ में इतना बड़ा अन्याय किया। हम लोगों ने इतना संघर्ष करके, रात और दिन एक करके, इन पे विश्वास करके हमने इन्हें प्रचंड बहुमत से जिताया, लेकिन आज हम सब लोग छलावा महसूस कर रहे हैं। अहंकार इतना है कि आज वो वादे कर रहे हैं कि मैं 50,000 वोटों से जीता पड़ा हूँ, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अब की बार आपका पतन निश्चित है। आम आदमी पार्टी के विधायक आज की डेट में अहंकार में डूबे हुए हैं। जो 450 करोड़ का वादा करते हैं वो ये आपको दृश्य दिख रहा है। उन्होंने कोई काम नहीं किया, और इस प्रताप नगर कॉलोनी के साथ में तो इतना घोर उन्होंने अन्याय किया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नारियल तोड़े हैं। यहाँ पर 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी नारियल तोड़ कर गए, और लोगों को झूठा भरोसा दे के गए कि तुम्हारा कल से काम चालू हो जाएगा, 4 दिन बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लोगों को झूठ बोल करके, और अब उन्होंने बहाना ले दिया आचार संहिता लग गई। ये उनकी पहले प्री प्लानिंग थी। लेकिन मैं जनता से इस बार घर घर जाकर बोलूँगा कि इस बार आपके साथ में अगर इन्होंने छलावा किया है तो आप भी 100% इनके साथ छलावा करना। इन्हें ये बता देना कि जनता माफ़ नहीं करती, क्योंकि जनता 5 साल देखती है, अगर आपने काम नहीं किया तो उसका जवाब भी देती है। तो आम आदमी पार्टी को तो 10 साल दिए हैं दिल्ली में। मैं कहता रहा हूँ, बार बार दिए। देखो, पहले विधायक इनका निकम्मा निकला तो इन्होंने क्या काम किया, बदल दिया कि इसने नहीं किया तो ये करेगा। लेकिन ये तो उनसे भी बड़े वाले निकले, ये तो उनसे भी बड़े वाले निकले, लेकिन इन्होंने रिपीट कर दिया, इन्होंने रिपीट कर दिया। ये देखो, अब तो ये खुद कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ऐसे निकम्मे को ही टिकट देंगे और जीतेंगे। तो अब तो बदल भी नहीं रहे। तो ये क्या चैलेंज दिया जा रहा है? ये चैलेंज नहीं दिया जा रहा, ये जनता के अंदर का आक्रोश है, जनता का दर्द है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार जनता पूरा मूड बना चुकी है। दिल्ली में सरकार किसी की भी आए, गोकुलपुर से तो आम आदमी साफ, ये मेरा वादा है। आप क्या कहेंगे? आपको लगता है आप? हाँ, हम तो आपको कह रहे हैं
देखो काम देखो हैं, काम देखो आप। ये आदमी को सोचो नहीं सोचो कह दो, जानते हो मेरी बात समझो मैं कह रहा हूँ। ये आदमी को विश्वास न दो, बात साहब को हाँ काम होगा होगा, ना होगा मना कर दो। जिस ने का बात से बनाना नहीं, जसमत सुंदर ने ये कहा था कि जी हमारा पास बना दो, हम लोग तुम्हारा रोड बना देंगे, बना नहीं। आओ सर दिखाओ नहीं, हाँ, मैं जाऊंगी अभी आगे जाओ नहीं, जाऊंगी। बस मेरा तो ये काम है। अच्छा, अच्छा। आपको क्या लगता है कि जिस 450 करोड़ की राशि बताई गई कि आम आदमी पार्टी के जो वो खा गया कौन खा गया? सुंदर, हाँ भागा तो छुट्टी बना। अभी नारियल फोड़ के गया था, 8 करोड़ रुपया कह रहा था कि 8 करोड़ रुपया का मुझे फंड मिल गया है। अब 3 जगह नारियल फोड़े इसने, तो कहेगा कि ये आचार संहिता से पहले पहले काम शुरू हो जाएगा, और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हाँ जी, अब तक कोई काम नहीं हुआ जी, बिल्कुल भी। मैं 6 बार चक्कर काट चुका हूँ। मैं यहाँ का पुराना बासिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। ये सब मेरे ही हैं। इधर ही मेरा ऑफिस है। उसने कोई काम नहीं करा जी, बिल्कुल भी। पीछे मार्केट है, वहाँ उसके पास गए हम, उससे इससे ढाल से नीचे उतरते, कहता कि 5 लाख रुपए मुझे दो। किस चीज के? 5 लाख रुपए दो, जब मैं सड़क बनवाऊंगा। मेरे से कहा खुद उसने, मकानों की कीमत बढ़ जाएगी। और ये कहा था कि मैं मकान किस तो फंड कहाँ है? सरकारी फंड कहाँ है? सर कहा कुछ भी नहीं है जी, कच्चा बड़ा खा गया वो सब उसको। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना है, 5 जो द्वारा के सड़क बनवाऊंगा, मुझे जो है 5 लाख रुपए का फंड दो, पैसे दो, तब सड़क बनेगी और आपकी कीमत बढ़ेगी। पूछा नहीं आपने? अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो कह रहे जी मुख्यमंत्री तो और बते नहीं, और बन जाएंगे, संजय वो बन जाएंगे। 400 करोड़ रुपए आया था, आपको पता होगा, तो पैसा गया कहाँ? ये बताओ। नहीं आप देखो सही, आगे देखो, आगे देखो। जिस टाइम निगम के चुनाव थे, सुरेंद्र खुद आता जहाँ मीटिंग थी, वो कह जी मेरा निगम पास जिस जगह मैं रोड बना दूंगा। निगम कितने दिन हो गए आज बताओ? हो गए होंगे। एक बार आया वो 4 करोड़ रुपए मतलब 2 डायमंड हो गए जब आया था, पोस्टर लिख रहा था। आप लोग कहते नहीं है कि विधायक तो भैया यहीं की जनता ने बनाया आपको? जब कोई करेगा नहीं, कुछ सुनागा आपको, हम कह देंगे और आप ना करो, क्या करेंगे हम? अजी अब जाते हैं तो कहते भी, वो ये कहते हैं कि मुझे जो यहाँ के प्रताप नगर के लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मैं सड़क नहीं बनवाऊंगा। मैं 6 बार गया हूँ उसके पास, अभी भी गया हूँ मैं परसों। वो कहता है कि लाखों की संख्या में इस प्रताप नगर के अंदर जो ये मेन मार्ग है, जो मंडोली चुंगी का मेन एग्जिट मार्ग मेन यही है, जिससे कि अरे बहुत मुश्किल से हम आए हैं यहाँ पे। हाँ, हम बहुत मुश्किल से आए हैं, और मतलब हालत ऐसी है कि इतना जाम, उसी जाम में स्कूल के बच्चे भी फंसे हैं, गाड़ियाँ भी फंसी हैं। हाँ, हाँ। जब यहाँ रास्ता ही नहीं है तो आदमी कैसे आएगा? आपको दिक्कत हो जाएगा। ये मेन सड़क ऐसी होती है किसी इलाके की? मैं कहूँ आपको दिक्कत हो जाओगे, जो भी गाड़ी हो सकती। आज गाड़ी जितनी ये मेन सड़क है, ये वाली मेन सड़क है। इस कॉलोनी का ये बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। आप इसी से मेन सड़क से कनेक्ट होते हैं? इस मेन सड़क से ही, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुबह से लेके शाम तक इस गली पर आप देख सकते हैं कितनी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, और ये मेन मार्ग है। महिलाएं बेचारी यहाँ से 2-3 किलोमीटर हॉस्पिटल है, अगर जाती हैं, गर्भवती महिलाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। बेचारे रिक्शे पलट जाते हैं, और आज दिन तक यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। रिक्शे वाले टक्कर खाते हैं, लोग वहाँ फिसल जाते हैं। गलियों को देखिए, आप अपने कैमरा को दिखाइए, इस परिस्थिति में लोग यहाँ जी रहे हैं। इससे तो बेहतर है ना, जो हम लोग गांव में रहते थे ना, गांव की स्थिति बेहतर थी। आज हमें ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, ये दिल्ली तो गांव से भी बदतर हो चुकी है। लेकिन इस जनता के साथ इस विधायक ने जितना बड़ा अन्याय किया है, मैं वादा करता हूं कि इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है, और अरविंद केजरीवाल जी को ये जवाब देने के लिए जनता तैयार है कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट को दोबारा मौका दे रहे हो तो आपका अहंकार का पतन निश्चित है। अच्छा, एक और सवाल आपसे जानूंगी।
जिस झाड़ू को उन्होंने अपना सिंबल बनाया है पार्टी का, उससे आप राजनीति में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने आए थे। जो ईमानदार छवि के नेता थे, ईमानदारी को लाने आप लेके आए थे। लगता है उस झाड़ू से आपने दिल्ली को साफ नहीं कर पाए हैं, वो अभी नहीं कर पाए जी, ये कोई साफ नहीं। यही तो देखो जी, ये साफ नहीं कर पाए, कितना बुरा हाल है। रपट के लोग गिर रहे हैं। आगे देखो जी, आगे चल के देखो कितना बुरा, कच्चे रोड हैं जी, सारे कच्चे रोड हैं जी बिल्कुल। यहाँ नारियल फोड़ा, वहाँ नारियल फोड़ा, आगे नारियल फोड़ा। मैं गैल था, कहता कि 8 करोड़ का अंकल जी मैं बजट लेकर आया हूँ, और जो है आपका जो है काम शुरू हो जाएगा 2 तारीख से। आचार संहिता भी लग गई, अब आगे वोट भी पड़ेंगे जी। उसको वोट नहीं देना जी बिल्कुल भी, यहाँ से तो हार के जाएगा जी आम आदमी। बिल्कुल यहाँ वोट नहीं देंगे जी, बिल्कुल हमने मन बना लिया। घर घर जाके लोगों को हम प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं अब इसको नहीं जिताना है बिल्कुल भी। बहुत बुरा हाल है जी। ये 15,000 वोटों की आबादी वाला क्षेत्र, जहाँ की 15 रुपए का काम नहीं किया, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? उनके शब्द ये है कि यहाँ से मुझे वोट नहीं मिलता। मुझे बताइए, किसी चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से अगर ये शब्द निकले कि मुझे वोट नहीं मिलता, मुझे बताइए जीतने के बाद विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, क्षेत्र की 100% जनता का वो प्रतिनिधि होता है, लेकिन उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले तो ठीक नहीं है। एक बात बताइए, तो इस बार भी जब उन्होंने कहा कि हमें इस इलाके से वोट नहीं मिला है, जैसे हाँ इस इलाके से उनको वोट नहीं मिला, तो इस बार अभी वो आए हैं आप लोगों के बीच? इस बार चुनाव के टाइम पर वो लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। 5 साल तक उनका पता नहीं चला कहाँ थे वो, और लोगों को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। और 4 दिन पहले, आचार संहिता के 4 दिन पहले यहाँ नारियल तोड़ के गए। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे कि कल हम आ करके यहाँ से रोड काम चालू करवा देंगे और आपका रोड बन जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाती है, बहाना मिल गया इस बार जिता दो मुझे, तो मैं आपकी आवाज़ देखिए, ये रोड है, बताइए। मतलब ये आप सोचिए, ये मेन सड़क है, और आप कहते हैं कि हम दिल्ली में हैं, यानी देश की राजधानी उस दिल्ली की बात होती है। और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये मलमूत्र है पूरा, और ये खुले ऐसे ही, और ये मेन सड़क की हालत है। ये कोई गली कूचा भी नहीं है कि आप किसी गली में जा रहे हो और यहाँ से ये बगल में जितने मलमूत्र हैं, जो भी गंदगी आप कह सकते हैं, इन लोगों के जो रहते हैं यहाँ पे, उनके घर की गंदगी ऐसे ही खुले सड़कों में, सड़क के बीच में बह रही है। और इसी सड़क के नाम पे यहाँ के विधायक जो हैं सुरेंद्र कुमार जी ने 450 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए? क्या 450 करोड़ रुपए में ऐसी सड़क बनती है? ये तस्वीरें आप देखिए। बस देख लो नरक कैसे बहता है नालियों में से। क्या दिक्कत है यहाँ पे? ये नाली भर जाती है, सारा गंद बाहर निकलता है, ना सड़क बनी हुई है ना सही से, कुछ भी नहीं, गंदगी इतनी है। पानी अभी कल परसों आ जाते हैं, गाढ़ा होता ना तक, परेशानी होती चलने बढ़ने में भी, क्या करें। बिल्कुल इतना गंदगी हो जाती है। आप देख के आए पीछे रोड पे, इतनी गंदगी बहुत ज्यादा, देख लो क्या परेशानी, गलियों में देख लो क्या गंदगी है। तो सारी गलियों का वही हालत है। नाली बन जाए, हम रोड खुद बनवा लेंगे। हम तो ये भी कह रहे हैं जनता से, नाली तो बनवा दो। विधायक जी को नहीं बोलती हैं कभी? वो सुन के राजी नहीं है, वो कहा जी बीजेपी को वो करो, वो बीजेपी कहते हैं कि उसको करो। अब वही चल रही है बात केजरीवाल की, वो इसकी सरकार, वो उसकी सरकार, ऐसे बात होती रहती है। पसंद है कि नहीं केजरीवाल? हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो बीजेपी है। सही बता, हम तो भैया कट्टर बीजेपी, किसी को कुछ बुरी लगे चाहे बुरी लगे, दे बना मत बना। विधायक जी बुरा मान जाएंगे तो बन जाए, हमें क्या है, बन जाए हमें क्या, ना देगा करवा मत करो साले। तू नाली तो बनवाएगा, जो है तेरे केजरीवाल की, जो सरकार के हैं करने वाले हैं वो कर लेंगे। नाली तो बनवाएगा उनकी, प्लस हम भी करवा लेंगे थोड़ा बहुत दुकान के आगे। अच्छा, अभी जो केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपए देंगे, कराइए ना जी? हमें लेनी नहीं है, पैसे नहीं चाहिए? नहीं, हम तो कह बस में फ्री क्यों करवा, पैसे करो चालू। अंकल एक सेकंड इनको बोलने दीजिए। हमें नहीं चाहिए। 2100 में क्या करेंगे, जिंदगी भर कोई खाएंगे, सड़क तो बनवाओ। हमें परेशानी होती है आने जाने में, बिजली फ्री, हर चीज फ्री, पेंशन मिलती नहीं लोगों के, पैसे रुक जाते हैं। वो तो पैसा वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो ये बताओ पेंशन नहीं आ रही, सरकारी नौकरी वाले क्या करेंगे? जो बेचारे काम करते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, फायदा क्या? हमारे यूपी में कुछ भी कूड़ा नहीं पड़ेगा वहाँ पे पली तरफ में। अच्छा, क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा? ये दिक्कत यहाँ पर पानी आती है, पानी पूरे भर जाती है, यहाँ पे कीड़े हो जाते हैं, कोई चीज का सुविधा नहीं, पानी का सुविधा नहीं है, मीठा पानी की सुविधा नहीं, कोई चीज का सुविधा नहीं। टंकी बिछा दिया, पानी नहीं छोड़ रखे हैं। अच्छा, टंकी बिछी हुई, पानी नहीं पानी नहीं आ रहे, बहुत परेशानी है पानी के। यहाँ पे हर चीज के, यहाँ बारिश हो जाते हैं, बच्चे लोग चल नहीं पाते, इतने पानी भर जाते हैं इसमें। विधायक जी आए हैं कभी इलाके में? एक बार आए थे, ऐसे ही मीटिंग करने आए थे, उसके बाद नहीं, अगर रोड बन जाए, अभी तक तो इलेक्शन हुआ ना, रोड भी नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ है। इधर कोई सुनते नहीं है, कुछ काम नहीं करते हैं। नहीं तो क्या लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी
चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर जो हमारे लोग के गली बनाएंगे उनको चुनेंगे, जो नहीं बनाएंगे, जो सुविधा नहीं करेंगे उनको नहीं चुनेंगे, बिल्कुल नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। तो उनको देंगे हम तो वोट। हाँ, हम बड़े परेशान, नहीं लुढ़क पड़ता है तो। हाँ, अब बताओ, चला जाता है यहाँ पे, चल नहीं जाता। नहीं, हम लोग को दिक्कत हो रही है तो आप तो बुजुर्ग हैं, आपको और हमें दिक्कत तो होती बेटा हो। बहुत दिक्कत है, बहुत जाने आने में बहुत दिक्कत लगे। इतनी गंदी फैले हुए हैं, नाली साफ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते यहाँ पे, खाली वोट लेने आ जाएंगे, हाँ जी हम जीत जाएंगे तो ये काम कर देंगे, जीत जाते हैं अपने घूस खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हीं सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया है, तो लग रहा है क्या, क्या उनको क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी ने फिर उन्हीं सुरेंद्र कुमार को टिकट दिया जो पिछले बार के आपके विधायक थे? हाँ जी, अगर हम तो करें, जो हमारे लोग के देखो गली का हाल देखो, जो हम लोग के अगर गली बनाएंगे उनको वोट देंगे, अगर गली नहीं बनाएंगे तो किसी को वोट नहीं देंगे, गली में घुसने भी नहीं देंगे बिल्कुल। ये महक जो है ये क्या मतलब, लोगों के मलमूत्र भी इधर ही इसी नालियों से निकलते हैं? हाँ, ये सारे मलबा आ गया, आकर देखो ना, और कितने गंदे फैले हुए हैं, आ जाओ अंदर आओ। मतलब ये हम उस गली में जा रहे हैं जो 450 करोड़ राशि यहाँ पे दिखाई गई है कि हम इस सड़क के लिए हमने 450 करोड़ में ये सड़क बनाई है, और ये मेन सड़क थी। मेन सड़क के बाद हम अभी गलियों में आए हैं, पहुंचे हैं। बच्चे कैसे यहाँ पे खेल पाते हैं? बच्चे कहाँ खेल पाते हैं, पूरा कचरा है, पूरा कहाँ से बच्चे खेलेंगे, कुछ नहीं खेलते बच्चे। यही वोट देती हैं? अच्छा, ये गली जो है कैसे करती है यहाँ पे? बारिश में क्या होता है यहाँ पे? पानी भर जाता है और क्या होता है। महिलाएं सबसे ज्यादा गुस्से में हैं, जाहिर सी बात है, उनको घर संभालना है, उनको घर की साफ सफाई करनी है। हाँ, पूरे हो रहे, बुरा हाल हो रहे, गंदगी उठाने की, कचरे हैं, नाली रोड बनने की तैयार नहीं है कभी भी। अब बन रहे बनने कब से सुन रहे हैं, 10 साल से यही हो रहे। मतलब ये होता है कि पूजा पाठ किया जाता है, नारियल फोड़े जाते हैं, लेकिन हालत यही रहता है। यही हालात अभी यही है, कहीं से नहीं काम चालू हो रहे, कह रहे हो गए, कहाँ हो रहे, कहीं नहीं है, बंद है सारी जगह काम। तो आप लोग बोलते नहीं है कि भैया वोट तो आपको इन गलियों से भी मिलते हैं, यहाँ भी रहने बार चक्कर काट के दुख गए, पैर बीमार होके भी गए, फिर भी ऑफिस पे भी तो नहीं हुए। क्या करें? हाँ, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? यहाँ है घर, अच्छा, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सुविधा नाम की चीज़ नहीं। एक समय कांग्रेस के ज़माने में यहाँ रोड बनी, 27 वर्ष हो गए रहते हुए यहाँ, केवल एक बार नालियाँ बन गई, उसके अलावा नहीं बनी। बाद में जो बनी है वो हम लोगों ने बनवाई है, हम लोगों ने जो मिट्टी डलवाई वही है, नरक में जीने से मजबूर है। हर बार वादे पे वादे, लेकिन कोई भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। तो फिर मौका तो मांग रहे हैं केजरीवाल जी है कि एक मौका और दे दीजिए। एक कैसे दे दें, अब एक भी नहीं मिलेगा। अब केजरीवाल को मौका एक भी नहीं मिलेगा। बहुत गुस्से में अंकल आप। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। 100 में क्या 111% ना है, हाँ तो हो ही नहीं सकती। मतलब इस बार पूरे गोकुलपुरी में गुस्सा है एकदम? बिल्कुल, पूरे गोकुलपुरी में क्या, और जो भी इलाके लगे सभी में गुस्सा है, और होना ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। वो चाहे हमें किसी अच्छा, भी तराजू एक में और तोलना सवाल। चाहे, हाँ, हम हिल नहीं सकते, लेकिन बहरहाल वोट बदलेगा ही बदलेगा। एक और सवाल, तो जो झाड़ू उनका निशानी है उनके पार्टी की, उस झाड़ू से सफाई हुई कि नहीं हुई? झाड़ू की सफाई ना हुई है ना होगी, ना तो हुई है ना होगी। यहाँ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होकर के इन्हें गोदी में ले के मेन रोड पे छोड़ते हैं स्कूल जाने के लिए, कोई सुविधा नहीं। और इसी सुविधाओं का वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने दिल्ली को काहे बदल की दिया। सुविधा, आज तक कोई सुविधा दी है? आज 4 वर्ष हो गए सीवर पड़े हुए। इधर आ जाइए ना आंटी, हम दोनों, साल हो गए। आप भी बहन जी। 4 वर्ष हो गए सुविधा डाले हुए, लेकिन सीवर पड़े हुए, आज तक ना चालू, ना नाली, ना रोड, कोई भी सुविधा नहीं है। आप तो देखते आ रहे हो, मैं आपके साथ ही पीछे पीछे। बच्चों के लिए सफाई, आम जनता के लिए सफाई मांग रहे हैं, रोटी नहीं मांग रहे हैं। रोटी तो हम कमा ही रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं, हमें सफाई की ज़रूरत है। आज 5 साल 10 साल से पानी की पाइपलाइन पड़ी है, किसी में ना पानी आता है, ना कुछ नहीं होता है। यार पानी कहाँ से लाते हैं फिर आप लोग? पानी यही भरमे का है, किसी के आरओ लग रहा है, या गाड़ी गुड़ी आ जाती है तो उससे पानी लेते हैं, नहीं तो लोगों के यहाँ आरओ आता है, उससे 10 रुपए की 12 रुपए की बोतल खरीदते हैं, उससे पानी पीते हैं। अच्छा, मतलब रोज एक बोतल खरीदना ही रोजाना- खरीदना है? हाँ, 20 लीटर की 25, किसी के 20 लीटर हो जाता है, किसी के 25 हो जाता है, किसी के 30 हो जाता है। सब लोग मोल लेके खरीदते हैं। डेली सुबह पानी आते हैं, लोग गाड़ियाँ ले लेके उससे पानी लेते हैं। एक टाइम ही आता है पानी? हाँ,
एक ही टाइम सुबह आता है। तो दिन भर के लिए उसको भर के रखना पड़ता है। बाकी पानी नहाने धोने के लिए समरसेबल लग रहे हैं, उनका लेते हैं। बाकी मतलब पीने- आप जो पीने एक का पानी बेसिक नहीं जो जरूरत होती है इंसान की, वो पानी पूरी नहीं होती है। पानी भी नहीं है। पानी नहीं है, पानी पाइपलाइन पड़ी हुई, लेकिन पानी किसी में नहीं आता। तो पाइपलाइन क्यों डलवाया फिर? मतलब ये दिखावा ही दिया कि हाँ हमारी पाइपलाइन पड़ चुकी है, पानी सप्लाई है, लेकिन है कुछ नहीं। मैं बिल्कुल शुरुआत से जहाँ से गोकुलपुरी का जो मेन जो रोड है वहाँ से आए हैं, और यकीन मानिए जो गोकुलपुरी के लोगों का गुस्सा है इस बार, क्योंकि ये इनके हाथ में है और इनको मौका मिलता है 5 साल के बाद कि वो ये बता सकें कि 5 सालों में कौन सी सरकार ने क्या काम किया। और इस बार जो यहाँ की स्थिति दिख रही है गोकुलपुरी के इस इलाके की, क्या नाम हुआ इस इलाके का? इस प्रतापनगर, ये प्रतापनगर सी की, ब्लॉक प्रतापनगर। सी ब्लॉक प्रतापनगर की ये सड़क दिखा रहे हैं। गलियां इतनी कंजेस्टेड हैं, और यकीन मानिए जो छोटे बच्चे, आप समझ सकते हैं हम इतनी परेशानी में आए हैं, हमने अपनी गाड़ी बाहर खड़ी की है क्योंकि गाड़ियां अंदर आ नहीं सकती हैं, ऊपर से दूसरी तरफ कीचड़ है। वहीं एक और कारण है, रास्ता इतना संकरी गलियां है, ये पूरा कंजेस्टेड एरिया है। लोगों का गुस्सा इस बार यही है, एक इनकी मांग यही है, बिजली पानी सब दूसरी जगह है। उनका ये कहना है कि जो हमारे सड़क बनाएगा, क्योंकि हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, हम बच्चों को गोद में उठा के मेन सड़क तक जाना पड़ता है। स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे, उनके शूज़ गंदे होंगे, वो यूनिफॉर्म गंदी होगी। तो जो भी सरकार हमारे इलाके की सड़क बनवाएगी, वोट हम उन्हीं को देंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार को हमने 10 साल मौका दिया, लेकिन सिर्फ वो जो वादे थे, वो सिर्फ दावे उनके जो है सारे फेल निकले, वो सिर्फ लॉलीपॉप निकले। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मांग है उनका ये कहना है कि जो हमारी सड़क बनाएगा हम इस बार उसे ही वोट देंगे। क्या कहेंगे, कब से झेल रही हैं ये समस्याएं आप लोग? ये सभी प्रतापनगर में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन जो है लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो इस बार क्या करना है, क्या लग रहा है, कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? सरकार जो काम करे, ये योगी हमारे योगी जो योगी जैसे योगी है कह रहे हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। नहीं, हमारी यूपी अच्छी बना दी इन्होंने बुलडोजर ने। ऐसा हमारे बीजेपी आ जाए नहीं पे बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या बच्चों को लेके आ रहे हैं? हाँ, बच्चों को लेके आ रहे, कितनी बुरी सड़क हो रही है, बताना कैसे निकल के जावे हैं। कितने 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए इस काम को छुड़े हुए, कह के 15 दिन में हो जाएगा चालू, 8 दिन में हो जाएगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। वोट लेने के लिए सबसे पहले आते हैं कि वोट दे दो, वोट भी तो जब ही तो मिलेगी वोट, जब काम होगा यहाँ पे। ऐसे कैसे हो जाएगा, पब्लिक गिरती विरती रहती है, ऑटो लेकर के जाते हैं वो भी गिर जाते हैं, तो कुछ करो भी तो सही उसके लिए। बच्चों को आप कैसे लेके जाती हैं बाहर तक? शॉर्टकट से लेके जा रही हूँ लड़की को, और उधर भी कीचड़ है। बताओ, ये थोड़ी ना है कि तुम वोट के टाइम पे आओ वोट लेके चले जाओ, तो कुछ करो भी तो पब्लिक के लिए। यहाँ के जो विधायक हैं सिकंदर जो है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस गली को पास नहीं करूँगा, ये जो है बीजेपी जो है आपकी गली है और मैं यहाँ कोई काम नहीं करने वाला, उसने यही बोला है। और वो लंबे समय से ये जो है लंबित मामला पड़ा हुआ है, ये इस गली में कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब आपकी अपनी राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन आप इन्हीं यहाँ की जो जनता है, आपको यहाँ के लोगों ने चुना, आपको पहले चुना, दोबारा से इस बार आपको आम आदमी पार्टी ने यहाँ से खड़ा किया है, तो बदला क्या आप जनता से निकालेंगे उसकी? वो हाँ बिल्कुल, बदला वो जनता से ही ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे रिक्शा चलना मुश्किल हो जाता है, कई बार रिक्शे पलट गए, यहाँ से रिक्शे पलट जाते हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली की सड़कें कोई सुनता है कि भैया आपका परिवार कहाँ है, दिल्ली में रह रहा है, ये ऐसी हालत होगी? ऐसी हालत है यहाँ की। यहाँ बहुत साल हो गए ऐसी हालत है ना। बहुत कीचड़ हो, जरा से बारिश हो नालियों का पानी निकल के पूरे कीचड़ हो जाती है। छोटे से इतने बड़े हो गए, बुढ़ापा आ गया पर तरक्की नहीं हुई। आप यही रहती है शुरू से? हाँ, शुरू से ये पैदाइश ही यही की है मेरी। जी, कुछ नहीं बदला है? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं। जन्म भी मेरा यही का है कि हाँ का कुछ बदल गया है, कुछ पलटी हो गई है, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसे का ऐसे ही रखा है, मर जाएंगे पर यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कमल खिलेगा यहाँ, कमल खिलेगा, बिल्कुल कमल खिलेगा, और जो है कीचड़ में ही कमल खिलता है और इस बार खिलेगा। और यही तो बात है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। कीचड़ ऊपर नहीं आ सकती उसके, कीचड़ में कमल खिलता है और खिलेगा। और क्या करेंगे? वो छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल वाले, यहाँ हम देखते हैं कई बार गिर जाते हैं लोग बाग। यहाँ तक क्या खिलेगा कमल? बारिश होएगी ना, देखना बच्चे भी मुश्किल हो जाएंगे निकलने की बात है हकीकत की। नहीं, अगर जनता अवेयर रहे, अगर सही वोट दे तो जो है ऐसी बात वो तो आप लोगों के हाथ में ताकत है। वो तो जनता जनमत का निर्माण है। वोट जब ही देंगे, यहाँ की रोड बनेगी तब तो वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब तक बनेगी तो देखे फायदा क्या है?
आप देखिए, आपके हाथों में ये ताकत है कि आप अच्छी सरकार चुनेंगे तो आपको तमाम सुविधाएं तभी मिलेंगी। आप लोगों ने उसे वोट नहीं मिलेगी, जिसने काम नहीं किया उसे वोट नहीं मिलेगी। यहाँ से प्रताप नगर से आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं जाएगा, मतलब लोगों ने ये सोच रखा है। विधायक जी तो फिर गुस्सा हो जाएंगे तब। चाहे और गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको एक वोट नहीं जाने वाला है। लोग यहाँ के काफी गुस्से में हैं। आप काम ही नहीं कराए, खुद बनवा लेंगे। नाली तो बनवा दे, नाली में जाओ, स्विमिंग पूल बहता पानी से नहाते हैं। लेडीज गिर जाती हैं, बाइक पे जाती है ना, जैसे लेके जाते हैं बच्चों को अपने बिठा, गिर जाती हैं, कई बार चोट लग जाती है उनको। मेरी क्लिनिक को 20 साल हो गए हैं, यहाँ देखते हैं हम कई बार इतना पानी भरा रहता है, हमें आने जाने के लिए परेशानी रहती है। पेशेंट है उनको परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और यहाँ की पता नहीं सुध क्यों नहीं है, लोग बाग पता नहीं कैसे सीट दे देते हैं, ऐसी लो जी सीट लो, बैठो। आप सीट पर अगर बैठे हो तो उसकी जिम्मेदारी। यूपी बन गया, राधा विहार बन गया, ये नहीं बनना। यूपी बन गया, दिल्ली को गांव कर दिया और गांव को दिल्ली यूपी कर दिया, ये हिसाब है यहाँ को। कि आपके केजरीवाल जी की आंखें खोल दो कि आपके जो जनप्रतिनिधि जिसको आपने यहाँ भेजा है क्षेत्र के जन कल्याण के लिए, आज ऐसे जन कल्याण में जनता रह रही है। अब मुझे बताइए, ऐसे जन कल्याण में दिल्ली वालों का कसूर क्या है? दिल्ली वाले टैक्स नहीं देते, यहाँ की जनता क्या नहीं देती, लेकिन सौतेला व्यवहार क्यों? यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? देखिए लोग वहाँ कैसे निकल सकते हैं। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से आप निकलोगे? मैं यहाँ के MLA साहब से पूछना चाहता हूँ, यहाँ से आप निकलोगे? लेकिन हम लोग दिन में 10 बार यहाँ पे उनकी गाड़ी शायद आती ही नहीं होगी। अरे ये मेन मार्ग है, ये मेन मार्ग है। केजरीवाल आ जाएगा, यहाँ केजरीवाल आ जाएगा? नहीं आ सकता, बुलाओ केजरीवाल। बुला के देखिए कभी। आएगा नहीं वो केजरीवाल, नहीं आएगा। विधायक के 5 साल में 5 बार आए हैं यहाँ पे। हाँ, बहन जी ये अन्ना हजारे के लोग हैं। विधायक के 5 साल में 5 बार आए हैं, करते कुछ नहीं है। 16 साल पहले बना था रोड ये। हाँ, 16 साल पहले बना था, उसके बाद 10 साल ये विधायक रह लिए जो मौजूदा विधायक है, और 10 साल इनकी लगातार गवर्नमेंट रह गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख रहे हो, ये तो दिख रहा होगा आपको। बहन जी कभी सड़क पे फंसी है ये वाली सड़क पे? हाँ, और गिरते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं। इधर आके बोलिएगा तब तो, उधर से कौन सुनेगा आपकी आवाज? तो ये आपके बदले थोड़ी बोलेंगे, आपने जो परेशानी झेली है वो आप बताएंगी ना। क्या क्या दिक्कत होती है? क्या दिक्कत क्या दिक्कत ही है, सारी दिक्कत ही है। जब पानी वानी भर जाता है उसमें दुनिया भर का तो ये हालत है और ये गुस्सा है गोकुलपुरी की महिलाओं का। ये कहना है कि हमारी गली की फोटो ले लो, हमारी गली की फोटो ले लो, लेकिन अमूमन सारी गलियां एक जैसी हैं। और ये ज्यादा हमारे बनवा दोगे तो हमें फायदा ही फायदा होगा ना। वोट देती हो? वोट देती हो? क्या उम्र है? देते वोट। अच्छा, माँ बाप तो देते हैं ना वोट। वोट देने का क्या फायदा जब हमारी नाली नहीं बनेगी, गली नहीं बनेगी, क्या फायदा होगा? यहाँ पे दुनिया भर के रिक्शे विक्से गिर जाते हैं, बच्चों की चोट लग जाती, गिर जाते हैं बच्चे तो। अच्छा, ये बच्ची अभी तक 18 साल की शायद नहीं हुई है, लेकिन ये देखिए गुस्सा इन बच्चों का भी देखिए, क्योंकि इन बच्चों को निकलना पड़ता है, स्कूल जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, और वो इसी नालों वाले कीचड़ के बीच से बच्चे निकलते हैं यहाँ पे। और हाँ, किधर? हाँ हाँ, मैं ले मतलब कि कहाँ कहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं, सब जितनी भी गलियां हैं, शायद हम आगे भी जाएं, और गद से बदतर हालत यहाँ पे दिख रही है। और महिलाओं का गुस्सा बस यही है कि जो हमारी सड़कों को ठीक करेगा। आप ये सोचिए, सड़क ही होती है जिसके जरिए आप बाहर आते हैं। कहते हैं विकास का जो रास्ता होता है वो अच्छी सड़क से होकर निकलता है, लेकिन ये सड़क है, ये वो दिल्ली है। मतलब आप जब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं और उसके बीच में आपको ऐसी सड़क दिख जाए, आप क्या कहेंगे? और लोगों का कहना है कि क्या अरविंद केजरीवाल इन सड़कों पे आएंगे? क्या जो विधायक जी हैं वो इन सड़कों पे आएंगे? वो चल के दिखा सकते हैं? और सोचिए, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको इसी हालत में रहना होता है। झाड़ू से साफ नहीं हो पाई है दिल्ली। नहीं हुई, झाड़ू तो नहीं हुई। अब क्या करो, जो कोई कराएगा ना उसी के वोट देंगे। हमें सड़क चाहिए। और बच्चे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, रिक्शे पलट जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है। 2-4 तो यहाँ से गिरे थे। तो इस बार गोकुलपुरी की हालत ये है कि गोकुलपुरी में जो प्रताप नगर के वोटर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो गली बनवाएगा, हमें जो सड़क की सुविधा देगा, हमें जो ये जो नालियां बह रही है सड़कों पे, उससे मुक्ति दिलाएगा, इस बार जनता उसे ही चुनेगी।